हाँ जी। चाची इधर देखो। इधर देखो जी। चाचा जी कराओ वंखा दीनानगर, जिसकी आधारशिला राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी जी ने रखी थी, पंडित सतपाल भिक्षु जी के आग्रह पर आज उसी ऐतिहासिक वेद मंदिर के अंदर यज्ञ किया गया। हमारे जो यजमान थे श्री दिलीप कुमार जी, और इस यज्ञ में बहुत सी संगत पधारी थी। हमारे जिला प्रधान श्री बलकार चंद जी, रवि जी और रजनीश जी, दीवान चंद जी, अजय कुमार जी, सभी महानुभावों ने मिलकर के आज उसी यज्ञ में आप आहुतियां डाली है सर्वदे भले के लिए। हाँ जी सर, जो अज का प्रोग्राम होया इहदे बारे तुहाडे की विचार ने? आज रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी का अयोध्या के अंदर शुभ जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इनसे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें ये चारों वेदों के द्वारा आदेश दिया है कि आदर्श जीवन होना चाहिए। जैसे रामचंद्र जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गायत्री का जाप करते थे, ओम का जाप करते थे, यज्ञ हवन करते थे और अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों का सत्कार करते थे और वो आदर्श भाई के रूप में थे। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे घर घर के अंदर भाइयों का आपस में स्नेह और प्यार होना चाहिए। ये परमात्मा का संदेश श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन के अंदर था। ऐसा ही सारे संसार के अंदर राम सारे संसार का भला चाहते थे। रामचंद्र जी ने सबके दुखों को दूर किया, ऋषि मुनियों की रक्षा की, ऊंच नीच के भाव को उन्होंने दूर किया, भेदभाव दुनिया का दूर किया, सब लोगों के साथ वो गले मिले और सबके कष्टों को उन्होंने दूर किया। ये जो उनकी भावना थी, ये परमात्मा का संदेश जो चारों वेदों के अंदर है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंदर था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राज्य कैसा था। राम राज्य देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू व्यापा, सबना
ऐसा नहीं था जिस घर में हवन यज्ञ नहीं होता था। राम राज्य के अंदर सब लोग परस्पर मिलजुल करके स्नेह पूर्वक रहते थे। यही संदेश स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि वह रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम वो आदर्श उनका जीवन था। सभी संसार के लोगों को राम की भांति अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति उनके जीवन में थी। वो एक आदर्श राजा भी थे, आदर्श गृहस्थी भी थे, आदर्श पितृभक्ति भी थे, आदर्श भाई भी थे। हमारे घरों के अंदर भी ऐसा ही आदर्श होना चाहिए। हाँ जी सर, ये ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम अज रखा पिया इत्थे, ਇਹਦੇ बारे ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ विचार ने? आज का जो प्रोग्राम वेद मंदिर अवांखा में हमारे भाई श्री विजय कुमार शास्त्री जी द्वारा आज जो हवन जज का प्रोग्राम किया गया है, जे हमारे पंडित सतपाल भिक्षु जी के पौत्र हैं और जिन्होंने पूरी कौम के लिए अपना सर्वस्व जो है वो दान कर दिया, अपनी सारी जिंदगी जो है वो लोगों की भलाई के लिए लगा दी। तो आज हमारे भाई साहब शास्त्री जी पूरी दुनिया में सद्भावना के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। हमें गर्व है कि ये पूरी कौम के लिए काम करते हैं। तो इसके लिए हम इनके और इनके परिवार के बहुत बहुत आभारी हैं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे अजय सहरिया साहब भी जो बहुत ही नवयुक्त कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई रजनीश जी, हमारे भाई दिलीप जी, हमारे गुरदौर साहब और पूरी कमेटी पहुंची है। इन्होंने जो है वो आज जो हमारे ध्यान में जो बातें की है, प्रभु रामचंद्र जी का जो हमारा जो बहुत बड़ा ग्रंथ है रामायण, उसमें तो एक एक पंक्ति जो है वो सीखने वाली है। उसमें भरत मिलाप को ले लो, भरत मिलाप में वो कैसे भाई एक दूसरे पर गेंद की तरह जो है वो राजे उछालते थे। भाई साहब ये तुम ले लो, भाई साहब ये तुम ले लो। ये बहुत बड़ी आज बात जो है वो लोगों में बताने वाली है कि लोग आज भाई भाई का कत्ल कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहे हैं। जो सारा जो है वो राम जी का संदेश यही है कि अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो है वो घर के लिए किस प्रकार से जो है वो बहुत बड़ी मर्यादा का वो उन्होंने संदेश दिया है। तो इसके लिए आज शास्त्री महाराज जी ने हवन जज का प्रोग्राम किया है और लंगर का भी जो है इन्होंने प्रबंध किया है। हम इनके इसके लिए इनके बहुत बहुत आभारी हैं। जय हिंद। बच्चे पहले से बैठे थे ही ना, अब आप पीछे हो जाओ, जेड़े होना आए ने वो आगे बैठे। ठीक है, बहुत अच्छे। आप बच्चों को हवन करना भी आ गया